नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। जहां दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है आज के समय में दोस्तों, इसलिए क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और आज आपने बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स सुने होंगे जो कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा समाज में कहीं ना कहीं स्पैमिंग कर रहे हैं। आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा। देखिए, कुछ नाम तो आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, जैसे कि हैकर, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, ये तो आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। इस साल आपने एक नया शब्द जरूर सुना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें की है, डिजिटल अरेस्ट पर। इस टॉपिक में हम उन्हीं सभी छोटे छोटे शब्दों को आराम से समझने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बल्कि कहीं ना कहीं एक आम जीवन में अवेयरनेस भी इसकी होनी हमें चाहिए, ताकि हम बच सकें इन सब चीजों से। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सुरक्षित रहें, हमारी मेंटल हेल्थ सुरक्षित रहे। इसके अलावा अब देखिए, डिजिटल दौर पर हमारा सब कुछ, हमारी सारी आइडेंटिटी रिवील है। मतलब सोशल आइडेंटिटी भी रिवील है, हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी रिवील है। तो कहीं ना कहीं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस टॉपिक की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बीच में बहुत सारी बातें भी करेंगे हम। चलिए चलिए सीधे बात करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की सुरक्षा। और क्या होती है कंप्यूटर की सुरक्षा, मैं इसे सबसे पहले आपको एक स्लाइड से समझाता हूं भाई, है ना। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि सिक्योरिटी तो बहुत सही चीज है। अगर हमें सिक्योरिटी समझना है ना, तो सिक्योरिटी समझने से पहले दो चीजों को समझ लेना चाहिए। सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है, मतलब सिक्योरिटी अगर कमजोर रही, अगर ये वीक रही, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। मतलब सुरक्षा में सेंध लगा देगा कोई ना कोई व्यक्ति, हमारी सुरक्षा में सेंध लगा देगा। सेंध लगाना मतलब होता है उसे क्रैक कर देना। तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो क्रैक हो जाएगी। और अगर सिक्योरिटी हमारी क्रैक होती है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता डिजिटल जमाने में। लेकिन ये आखिरकार होता क्यों है दोस्तों? देखिए, हर एक कंप्यूटर सिस्टम अपने तरफ से सारी सावधानी बरतता है कि भाई किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी क्रैक कभी ना हो। लेकिन कुछ लोग गलत इंटेंशन रखते हैं, समाज में भी रखते हैं, पॉलिटिक्स में भी रखते हैं, इकोनॉमी में भी रखते हैं, हर जगह रखते हैं। और वैसे ही लोग डिजिटल दुनिया में भी पाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरे की प्रोग्रेस को रोकना, अपने आतंक को फैलाना, अपना डर फैलाना, अपने जो एजेंडा है, ठीक है, उसे और ज्यादा मजबूत करना। ये कुछ लोगों की बेकार इंटेंशन है, बैड इंटेंशन वाले लोग भी होते हैं। और वो तरह तरह के लूप होल्स ढूंढते रहते हैं किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए बैड इंटेंशन वाले प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये चलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, और सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स से बने हुए। सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को खराब करना है तो बैड इंटेंशन वाले प्रोग्राम कुछ लोग बनाते हैं, हम जैसे लोग नहीं, बेकार इंटेंशन वाले लोग, ठीक है। तो वो कुछ प्रोग्राम्स बना देते हैं और इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना। और ऐसे प्रोग्राम्स दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम्स जिनका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं मालवेयर। ये शब्द आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। चलिए मैं इसे और अच्छे से आपको बताता हूं। दोस्तों, हम सीधे बात कर रहे हैं मालवेयर की। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बस तो बेकार सॉफ्टवेयर मालवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, मैं बिल्कुल आपको इसकी एक एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम है सिस्टम के अंदर माल फंक्शनिंग पैदा करना। माल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है? माल फंक्शनिंग मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या पैदा करना माल फंक्शनिंग कहलाता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उद्देश्य क्या है? जिनका उद्देश्य है
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना, माल फंक्शनिंग करना, वो मालवेयर कहलाते हैं। सिंपल, समझ पा रहे हैं आप? मालवेयर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही है। अब देखिए, माल फंक्शनिंग जो है ना, ये कई प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। माल फंक्शनिंग पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं भाई। कुछ माल फंक्शनिंग ऐसी होती है जिसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, जिसका उद्देश्य है अगले के सिस्टम को खराब करना है। कोई चोरी नहीं करनी, कोई डेटा चोरी नहीं करनी, बस खराब करना है अगले के सिस्टम को। और इस प्रकार के माल फंक्शन को हम कहते हैं वॉर्म। क्या कहते हैं? वॉर्म कहते हैं। वॉर्म एक प्रकार के मालवेयर है, ठीक है। कुछ मालवेयर ऐसे होते हैं, देखिए अलग अलग इंटेंशन हो सकती है ना। तो कुछ लोगों की इंटेंशन ऐसी है कि भाई उन्हें डेटा चोरी करना है। कोई मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आर्मी की बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, डिफेंस में हो सकता है कि हम कोई मिसाइल बना रहे हो, है ना, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो सकता है, हमारा इसरो जो है वो आगे क्या करने वाला है, बहुत सारी हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो डिफेंस है, हमारे जो पीएमओ के एजेंडा है, इन सब की इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है। और अगर ये हमारे दुश्मन देशों के हाथ लग जाए तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, और वो हम कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट करेंगे। तो डेटा चोरी किया जाता है, और डेटा चोरी करने वाला जो माल फंक्शन होता है ना, वो कहलाता है वायरस। तो याद रखिएगा, वायरस भी एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है। वायरस भी एक प्रकार का मालवेयर है। ऐसे ही बहुत सारे मालवेयर हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगला जो मालवेयर है वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। अब दोस्तों मैं यहां एक एक करके नहीं समझा रहा हूं, अभी केवल आप नाम, बस नाम याद रखिए आप, और आगे चलकर हम एक एक के बारे में डिटेल करने वाले हैं, है ना, वरना बहुत सारा समय तो हम यहीं खर्च कर देंगे। चलिए, ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार के मालवेयर है। इसके अलावा अगर किसी पर जासूसी करनी हो तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्पाईवेयर। ये जासूसी करने वाले हैं भाई। तो वॉर्म भी एक मालवेयर है, वायरस भी मालवेयर है, ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर है, स्पाईवेयर भी मालवेयर है, और भी मालवेयर होते हैं, और भी प्रकार के मालवेयर हो सकते हैं। जैसे अगला जो मालवेयर है वो कहलाता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर, है ना, ये ऐसे इस प्रकार की ये वायरस होते हैं या इस प्रकार के मालवेयर होते हैं जो बंधक बना लेते हैं आपके पूरे सिस्टम को। ये हॉस्टाइल कर लेते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं, मनमाना दाम मांगते हैं आपके सिस्टम को छोड़ने के लिए, लॉक कर देते हैं सारा का सारा डेटा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के क्या हो गए, मालवेयर हो गए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे जैसे क्या, कुछ होते हैं आपके क्या, फ्रीवेयर। तो दोस्तों फ्रीवेयर भी, वैसे तो सारे फ्रीवेयर बेकार नहीं होते, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्रीवेयर मतलब फ्री में मिलने वाले सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर कहते हैं कि भाई हम सारी सर्विस फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, उनके कॉम्पिटिटर पैसे लेते हैं, पेड एप्स देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम फ्री में सारी सर्विस दे रहे हैं और आप हमें डाउनलोड कर लो। फ्री सर्विस वो देते हैं लेकिन बदले में आपका बहुत सारा डेटा चुरा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मालवेयर जो होते हैं वो गलत गलत इंटेंशन वाले, मतलब कि हम ये कह लें कि गलत उद्देश्य के लिए काम करने वाले क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तैयार हो चुके हैं हमारे इस कंप्यूटर सिक्योरिटी के टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम अभी तक ऐसा लगता था कि भाई कंप्यूटर सिस्टम को केवल वायरस ही नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती है और इनमें बहुत मामूली मामूली सा अंतर भी है, इसे ही हमें समझना है। इसे बिना समझे हम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, और अपनी जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें अवेयरनेस भी हमें पर्याप्त नहीं होगी। तो अब हम सीधे आगे चलते हैं। पहले थोड़ा सा वापस आते हैं, और हमने जो स्लाइड शुरू में देखी थी कि भाई कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा को ही साइबर सुरक्षा कहा जाता है, और इसमें सूचना प्रणाली मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और हमारा जो डेटा है वहां तक लोग अनाधिकृत पहुंच अपनी बना लेते हैं, मतलब अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं। तो जब भी किसी सिस्टम में, याद रखिएगा, जब भी किसी सिस्टम में लोग अनऑथराइज तरीके से एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे
तो हम उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच कहेंगे। मतलब कंप्यूटर की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध डाली गई। एक होता है ऑथराइज एक्सेस, मतलब आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, या आपका ही फिंगरप्रिंट डिवाइस में लगा और आपने एक्सेस कर लिया, तो ये ऑथराइज एक्सेस है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से वहां पहुंचना चाह रहा है तो उसे अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं उन्हें मालवेयर कहा जाता है। मालवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, वॉर्म, वायरस, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, और भी होते हैं दोस्तों। मैंने और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल मैंने नहीं बताया। की लॉगर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पढ़ने वाले हैं उसको, यही तो हमारा टॉपिक है आज का। चलिए सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस नंबर 1 में इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमें डर लगता है किसी चीज से, या सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई मालवेयर है तो भाई वो वायरस है। ठीक है, कंपटीशन तो वहां पर भी है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। मतलब एक बैड इंटेंशन से या एक मिलीशियस इंटेंशन से बनाया गया प्रोग्राम होता है। उसकी इंटेंशन ही मिलीशियस है, काम ही है उसका मालवेयर माल फंक्शनिंग करना। और ये बिना उपयोगकर्ता की जानकारी या अनुमति के सिस्टम को प्रभावित करता है। ये बात तो सही है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस आएगा तो उस वायरस की जानकारी हमें आमतौर पर नहीं होती है, इसलिए तो अब डेटा चोरी हो जाता है। अगर हो जाए तो फिर हम उसे प्रोटेक्ट कर लें, है ना। तो बिना किसी जानकारी के वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, संक्रमित करता है, स्वयं की प्रतियां बनाता है, मतलब कॉपी बनाते रहता है वायरस, अपनी कॉपी बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। कैसे फैलेगा, जो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, उससे फैलेगा। और ये फाइल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है और पूरे सिस्टम को स्लो भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, वायरस इस मालवेयर में सबसे ज्यादा कुख्यात क्या है, मालवेयर है। ठीक है, यह प्रोग्राम है और इसका काम क्या होता है, माल फंक्शनिंग करना। अच्छा, ये कैसे फैलता है, ये कॉपीज बना बनाकर फैलता है, अपनी कॉपीज बनाते रहता है ना। और फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाएगा, ब्लूटूथ के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, या फिर आपका फाइल ट्रांसफर के द्वारा। ये अलग अलग तरीके से पहुंच जाता है और ये या तो किसी फाइल को भी खराब कर सकता है या पूरे सिस्टम को स्लो डाउन भी कर सकता है। ठीक है, इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, इसमें खास बात ये होती है, हर वायरस की सबसे खास बात ये है कि यह अपनी प्रतिकृति, मतलब कि रिप्लिकेशन तैयार करते रहता है। वायरस लगातार अपनी कॉपीज बनाते रहता है। एक फाइल जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर, एक वायरस की एक फाइल जाएगी, पर धीरे 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 वो फाइल बढ़ती चली जाती है। दूसरा दूसरा यह क्या करता है, अपने आप को छिपा लेता है। ठीक है, ईमेल के द्वारा आ सकता है। वैसे आमतौर पे हम पढ़ते हैं कि भाई ईमेल के द्वारा वायरस नहीं फैलता है, ईमेल से नहीं फैलता है। ईमेल के साथ जो अटैचमेंट्स होते हैं, बात समझ पा रहे हो। अगर एग्जाम में आया कि क्या ईमेल के द्वारा वायरस फैल सकता है, भाई ईमेल के द्वारा नहीं फैलता वायरस। हाँ, ईमेल के साथ जो हम फोटोज भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, जो भी अटैचमेंट्स हम भेजते हैं, उसमें वायरस हो सकता है। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि क्या ईमेल से वायरस फैलता है, नहीं फैलता है भाई, ईमेल अटैचमेंट से फैलता है। दो अलग अलग बातें हैं वहां पर। तो ईमेल अटैचमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मिलीशियस वेबसाइट्स होती है, कई बार ऐसे डाउनलोड होते हैं जिनके माध्यम से चीजें हमारे सिस्टम के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर वायरस एक बार हमारे सिस्टम के अंदर आ गया तो वो दिखाई नहीं देता है, वो छिप जाता है। ठीक है, तीसरा, डैमेज करने की क्षमता उसके अंदर पर्याप्त होती है। वो फाइल्स को भी डैमेज कर सकता है, वो आपके सिस्टम के प्रोग्राम्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि वायरस शब्द, भाई ये पहली बार कहां से आया, तो वायरस शब्द पहली बार दोस्तों 1983 में एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिनका नाम था फ्रेड कोहेन। क्या नाम है उनका, फ्रेड कोहेन नाम है। तो फ्रेड कोहेन नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने 1983 में पहली बार कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, देखिए एक तो इस बात को समझना कि वायरस भाई अलग अलग होते हैं। अब मेरे साथ ये वाकया हो चुका है, लेकिन अब चलो मैं बता ही देता हूँ। तो भाई कोविड चल रहा था और मैं अपने गांव में था और मैं बैठा हुआ था अपने दादाजी के साथ, और लगातार अब कोविड में काम भी नहीं होता था तो बिंज वॉचिंग चल रही थी, वेब सीरीज भी देखते थे और तमाम चीजें करते रहते थे।
तो एक दिन वो बड़े मासूमियत के साथ मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, बोले कंप्यूटर से थोड़ा दूर रहा करो। मैं कहा क्यों? बोले उसमें भी वायरस होते हैं। क्योंकि शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्वाभाविक तौर पे नहीं होगी। उनका बर्थ 1944 का है ना, तो बहुत पुरानी जनरेशन है और शायद वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाए। तो सेम टाइम मुझे थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन सेम टाइम मुझे लगा कि मुझे उन्हें कहीं ना कहीं डिजिटली लिटरेट करना चाहिए, और फिर मैंने उन्हें समझाया। तो फिर उन्हें चीज़ें हालांकि समझ में आ गई। और भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दादाजी जो है वो अ, कम जानते हैं। वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैथ्स उनकी बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश उन्होंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है ना, और बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी है। तो बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है। बट हो जाता है ना, बहुत सारे लोगों को हो सकता है। हम भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। देखो, हम अपने आप को कितना भी इनोवेटिव बता दें, कितना भी नया बता दें, लेकिन डिजिटल अरेस्ट तो हम ही लोग हो रहे हैं ना। मतलब हमारे आसपास के लोग हो रहे हैं। हमारी एज के लोग ही सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट का शिकार है। अब अभी अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार ने ई जो गेमिंग्स चल रही है उसमें जो मनी गेम्स है, मतलब ऐसे गेम जो पैसों के द्वारा खेले जाते हैं या पैसों की डिमांड करते हैं, उस पर रोक लगा दी। तो उसमें उस जनरेशन के लोग थोड़ी ना फंस रहे हैं, हमारी जनरेशन के लोग फंस रहे हैं। पढ़े लिखे लोग उसका शिकार बन रहे हैं। भाई पुराने लोगों को ना ठगना बड़ा आसान नहीं था, क्योंकि उनके अंदर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, वो लालची नहीं थे। हमारे अंदर है ये ग्रीडीनेस कि हम शॉर्टकट क्विक तरीके से हम पैसे प्राप्त कर लें, और फिर सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया। तो वो हम जीएस की क्लास में जरूर कवर करेंगे, और आने वाले दिनों में हम एडिटोरियल्स पर भी डिस्कस करने वाले हैं, ऐप पर। ठीक है, चलिए चलिए, सीधी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब चर्चा चली रही है तो थोड़ी सी चर्चा ये भी करते हैं। भाई इसकी पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ आपको दो जगह मिल सकती है। अगर आपने ऐप पर कोर्स परचेस कर लिया है और ये क्लास अगर आप ऐप पर देख रहे हैं, तो फिर आपको कंटेंट में जाकर, आप जैसे ही पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाकर जैसे ही आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, आप कंटेंट में जाइए। कंटेंट में आपको सबसे ऊपर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और कोर्स में आपको एनोटेशन, मतलब कि ये मेरे द्वारा इस तरीके से जो मैंने मार्किंग की है, एनोटेशन वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। राइट, एक तो जगह ये हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए आप वहां से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर ये पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है अपना प्लेनेट, वहां जाइए और वहां जाकर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं उसे ज्वाइन कर दूंगा और आप वहां से भी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए, ये क्लास संभावना है कि ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं भाई, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाइए और वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ना केवल इस टॉपिक की बल्कि पूरे कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे द्वारा बनाई गई है, बहुत सावधानी से बनाई गई। ठीक है। और अगर आप YouTube पे क्लास दिख रहे हैं तो इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, बहुत कम कीमतों पर ये कोर्स मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आप ये क्लासेस 26 के पहले देख रहे हैं, मतलब 27 के पहले देख रहे हैं, तो आप केवल 99 रुपए में ये पूरा कोर्स ले सकते हैं 6 महीने के लिए कंप्यूटर का। ठीक है। और साथ ही साथ आप साइंस का कोर्स 449 पर ले सकते हैं। इससे सस्ते कोर्स कैसे हो सकते हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? साइंस का कोर्स 450 रुपए में 1 साल के लिए मिल रहा है, और कंप्यूटर का कोर्स आपको मिल रहा है 6 महीने के लिए केवल 100 रुपए में। और कमाल की बात यह है कि अगर आप 450 रुपए में साइंस का कोर्स ले रहे हैं, तो उसमें ये कोर्स ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो साइंस का कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, अगर आप साइंस का कोर्स लेते हैं 27 तारीख के पहले 449 रुपीज में। तो भाई आपको ये जो मिलने वाला है ना कोर्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी सब मिल जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद स्वाभाविक तौर पे दोस्तों कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्री बुकिंग हमारा सेल चल रही है। इसके बाद कोर्सेज लगभग आपको अपनी 50% डिस्काउंट पर मिलेंगे। ठीक है। तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई आप कोर्स ले लें, बाकी आप बाद में भी कोर्स ले सकते हैं। मैं तो आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। चलें आगे चलते हैं। तो ये वायरस के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत कर ली है। अब सीधे हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है दोस्तों कि वायरस के प्रकार क्या होते हैं। बस एक सेकंड रुकिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में।
देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, वायरस के प्रकार के बारे में। और एकदम से नॉइज बढ़ गया था स्टूडियो के आसपास, और इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा, और इसलिए मैं भूल गया। तो कंप्यूटर के प्रकार पे हम बात कर रहे हैं कि भाई, सॉरी यार, शिट, आज तो ज़्यादा ही हो रहा है भाई। यही होता है जब रिदम टूट जाती है। तो एकदम से नॉइज बढ़ गया था, तो मुझे पॉज करके इंतज़ार करना पड़ा। खैर, वायरस पढ़ रहे थे हम। और वायरस की अगर हम बात कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली थी, है ना। आपको ये पॉज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो सीधे कंटिन्यू हो जाएगा। पॉज तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे 20 मिनट जो है वो लगभग वेट करना पड़ा। चलिए, तो वायरस के टाइप पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बहुत अलग अलग टाइप के कंप्यूटर वायरस हो सकते हैं। देखो, वायरस वैसे ही, मालवेयर के अंदर वायरस एक अलग चीज है। वायरस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखो, इंटेंशन तो बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना। तो वायरस की अगर हम बात करें, पहला पहला जो कंप्यूटर वायरस हमें देखना है वो कहलाता है प्रोग्राम वायरस। दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रोग्राम वायरस कहलाता है। इसको प्रोग्राम वायरस क्यों कहते हैं? देखो, कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती है ना, वो फाइल्स कुछ अलग अलग फॉर्मेट में होती है। जैसे एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मेट चलता है किसके अंदर? विंडो के अंदर, EXE। ठीक है। तो इस तरीके की फाइल्स को प्रभावित करने वाले जो वायरस होते हैं वो प्रोग्राम वायरस कहलाते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है, जितनी भी EXE या फिर APK, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं में प्रोग्राम रहते हैं कंप्यूटर के, तो ये सारे प्रोग्राम को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रोग्राम वायरस। बस इतना ही देखना। दोस्तों, दूसरा जो होता है वो कहलाता है बूट सेक्टर वायरस। थोड़ा नाम देखिएगा, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस का काम क्या है? भाई, ये क्या करते हैं? बूटिंग को प्रभावित करते हैं। वैसे तो इनका मेन काम होता है हार्ड डिस्क को या फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करना। और इन्हें बूट सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के चालू होने पर एक्टिवेट हो जाते हैं, और कंप्यूटर के बंद होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है। सुनना, जब आप, जैसे ही आपने कंप्यूटर को चालू किया, ये तुरंत चालू हो जाएंगे। और जब तक बूटिंग चलती रहेगी, मैंने आपको बूटिंग ऑलरेडी समझा रखी है, तो जब तक बूटिंग की प्रोसेस चलती रहेगी तब तक ये ऑन रहेंगे। और जैसे ही बूटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई, आपका सिस्टम ऑन हुआ, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो कभी भी ये एंटीवायरस की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब तक एंटीवायरस चालू होता है उसके पहले ये अपना काम करके चले जाते हैं। तो चूंकि बूटिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। चलिए, तीसरे वायरस की अब हम बात करते हैं। तीसरा वायरस है मल्टी पार्टाइट वायरस। नाम क्या है? मल्टी पार्टाइट वायरस। देखो दोस्तों, मल्टी पार्टाइट मतलब इन दोनों वायरस को मिलाकर जो नया वायरस मिलेगा हमें, वो कहलाएगा मल्टी पार्टाइट। मतलब बूट सेक्टर बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल, ये दोनों को एक साथ प्रभावित करते हैं। मतलब प्रोग्राम केवल प्रोग्राम को, बूट सेक्टर केवल बूट सेक्टर को प्रभावित कर रहा था। भाई, ये दोनों को प्रभावित करते हैं। इन्हें जो मिल जाए, ये प्रोग्राम्स को भी खराब कर देंगे और बूटिंग को भी स्लो कर देंगे। सिस्टम ऑन ही हो रहा है आपका, आधा घंटे से ऑन हो रहा है, मतलब समझ जाओ आप, जो काम जो है लगभग आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में हो जाना था, वो कई मिनटों तक चलते रहता है। ठीक है। तो मल्टीपार्टाइट वायरस, प्रोग्राम वायरस और बूट सेक्टर वायरस को मिलाकर बनाए जाते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले हैं पॉलीमॉर्फिक। याद रखिएगा, अगला वायरस जो हम देख रहे हैं चौथा, वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। और पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करते हैं? देखिए, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप बदलना, और पॉली का मतलब होता है कई बार। तो ऐसे वायरस जो कई बार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। ये वायरस क्या करते हैं? हर बार अपनी स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब अपनी प्रोग्रामिंग को बदल लेते हैं। और इसलिए एंटीवायरस जो है वो पता नहीं लगा पाता है कि किस प्रकार का वायरस इस समय प्रोग्राम में दिक्कत पैदा कर रहा है। ये एक बार प्रोग्राम को डिस्टर्ब करेंगे, फिर अपनी प्रोग्रामिंग बदल लेंगे। पॉलीमॉर्फिक कहलाते हैं। अगला दोस्तों, पांचवे अगर हम वायरस की बात करें, तो पांचवा वायरस है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस ऐसा वायरस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस से अपने आप को छुपा लेता है। स्टील्थ का मतलब क्या होता है? छुपकर प्रहार करना। तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे वायरस जो अपने आप को छुपाकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं स्टील्थ वायरस। अभी तक 5 प्रकार के वायरस हम देख चुके हैं।
प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या करते हैं? प्रोग्राम वायरस का काम है भाई प्रोग्राम्स को प्रभावित करना। बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस क्या करते हैं? बूटिंग को स्लो कर देते हैं। तीसरा देखा था मल्टीपार्टाइट, मल्टीपार्टाइट क्या करते हैं? बूट सेक्टर की तरह भी काम कर लेते हैं और प्रोग्राम की तरह भी काम कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिक, हर बार अपना प्रोग्राम बदलते रहते हैं, रूप रंग बदलते रहते हैं। स्टील्थ वायरस क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस से छुपकर काम करते हैं। चलें आगे की बात करते हैं दोस्तों। और भी है ना, स्टील्थ वायरस देख लिए थे, ये रिदम बना रहे इसलिए मैंने अब इसके आगे इसको यहां पे लिखा है। अगला जो वायरस है वो है मैक्रो वायरस। अगला वायरस क्या है? मैक्रो वायरस। देखो दोस्तों, हम कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाते हैं, वर्ड में बनाएंगे, अलग अलग तरीके से बनाएंगे। दूसरा टेम्पलेट्स भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट पे आप टेम्पलेट्स बना रहे हो, हमने जो टेम्पलेट्स बनाए हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रभावित करने वाले वायरस जो हैं ये कहलाते हैं मैक्रो वायरस। ये फाइल्स को प्रभावित नहीं करते, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को, बूटिंग को, किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करते। इनका मेन एजेंडा है डॉक्यूमेंट्स को प्रभावित करना। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को प्रभावित करते हैं, ठीक है, मैक्रो वायरस कहलाते हैं। अगला अगला दोस्तों, अभी तक हम 6 वायरस देख चुके हैं। 7वां जो वायरस है वो कहलाएगा ओवरराइट वायरस। अगला क्या है? ओवरराइट वायरस। ओवरराइट का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों मैंने यहां पर लिखा ओवरराइट, है ना। ओवरराइट में मैंने मान लो यहां पर कुछ भी लिख दिया, मैंने लिखा यहां पर स्टडी, और अब इस स्टडी के ऊपर मैंने लिख दिया अपना प्लेनेट, अपना प्लेनेट। तो इसको कहते हैं ओवरराइट करना। जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसके ऊपर कुछ लिख देना, जो लिखा हुआ था उसके ऊपर कुछ लिख देना, ये क्या कहलाता है? ओवरराइट कहलाता है। ये वायरस भी यही करते हैं। इन वायरस का काम क्या है? इन वायरस का काम है ये फाइल्स पर ओवरराइटिंग का काम करते हैं, जिससे जो मेन डेटा है वो क्या हो जाता है? छिप जाता है, ठीक है। अगले होते हैं रेजिडेंट वायरस। 8वां प्रकार है रेजिडेंट वायरस। दोस्तों रेजिडेंट वायरस ऐसे होते हैं जो अपने आप को मेमोरी के अंदर अपना वहां का क्या बना लेते हैं? रेजिडेंट बना लेते हैं, मतलब अपना मूल निवासी बन जाते हैं। कहां पर? रैम के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं, और जब भी रैम के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो ये उस पर जो है वो अटैच हो जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। तो हमने अभी तक 8 प्रकार के वायरस देखे हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम को प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस बूटिंग को स्लो करता है। मल्टीपार्टाइट जो है ये दोनों को मिलाकर बनता है। पॉलीमॉर्फिक अपना प्रोग्राम बदलते रहता है। स्टील्थ वायरस छुपकर प्रहार करता है। मैक्रो वायरस डॉक्यूमेंट को प्रभावित करता है। ओवरराइट वायरस ओवरराइट कर देता है। और रेजिडेंट वायरस रैम में अपनी क्या बना लेता है? रेजिडेंसी बना लेता है। आगे चलें अब, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं फेमस वायरस के बारे में। फेमस वायरस, है ना, कुछ वायरस ने नाम कमा रखा है इस दुनिया में। पहला जो वायरस है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है एल्क क्लोनर। पहला जो वायरस है ना दोस्तों, उसका नाम क्या है? एल्क क्लोनर। और ये 1982 में आया था, और इसे बनाया किसने था? रिचर्ड स्क्रैंटन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एप्पल 2। एप्पल 2 नाम का जो पर्सनल कंप्यूटर पहली बार बना था ना, उसको जो है प्रभावित करना इसका क्या था? मेन एजेंडा था। तो याद रखना, पहला जो वायरस है जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एल्क क्लोनर। 1982 में आया, रिचर्ड स्कैंटा ने बनाया, और एप्पल 2 सिस्टम को ये प्रभावित करता था, ठीक है। और आमतौर पर इसे ही पहला वायरस माना गया। दूसरा है ब्रेन। दूसरा क्या है? ब्रेन। दोस्तों ब्रेन 1986 में आया, और इसे बासित और अमजद फारूक अलवी ने बनाया है। बासित और अमजद फारूक अलवी ने बनाया है, और ये IBM कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए बनाए गए थे। तो पहला देखा था हमने एल्क क्लोनर, जो 1982 में आया, रिचर्ड स्कैंटा ने बनाया एप्पल को प्रभावित करने के लिए। ब्रेन बना कब? 86 में। इसे अलवी ब्रदर्स, फारूक अलवी बासित और अमजद फारूक अलवी ने इसे बनाया, और ये IBM के पर्सनल कंप्यूटर के लिए था। अगला है मॉरिस वॉर्म। मॉरिस वॉर्म 88 में आया। इसे मॉरिस नाम के व्यक्ति ने बनाया था, और ये इंटरनेट का पहला वॉर्म माना जाता है। इंटरनेट का पहला क्या है? वॉर्म।
ठीक है, आगे चलते हैं। मेलिसा, दोस्तों मेलिसा भी आया। अब देखो ईयर मत देखो, हर किसी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको स्मिथ ने बनाया था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक प्रकार का मैक्रो वायरस है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे पूछा जा सकता है कि मेलिसा किस प्रकार का वायरस था, तो मैक्रो वायरस था। और अभी मैंने पढ़ाया आपको मैक्रो वायरस क्या होता है। ऐसे वायरस जो डॉक्यूमेंट को प्रभावित करते हैं मैक्रो वायरस कहलाते हैं। अगला है, अगला जो वायरस है उसका नाम है आई लव यू। दोस्तों ये सन 2000 में आया, नाम भी देख रहे हो कैसा है। और इसे बनाया था ओनेल डी गुजमैन ने। किसने बनाया? गुजमैन। वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था गुडमैन, तो बुरा आदमी है, नाम क्या हो गया? गुजमैन। गुजमैन ने सन 2000 में कौन सा वायरस बनाया? आई लव यू। और ये वायरस जो है ये एक प्रकार का वर्म था। वर्म था मतलब अगर ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता था ना, तो डिस्प्ले में बहुत सारे जगह यही आई लव यू लिखा रहता था, पूरे डिस्प्ले में लिखा रहता था, और कंप्यूटर काम करना जो है वो बंद कर देता था। चलें आगे की तरफ चलते हैं, और भी है दोस्तों। अगला जो वायरस है वो है क्रीपर। क्रीपर, देखो दोस्तों कुछ लोग जो हैं ये इसे किसको, एल क्लोनर को पहला वायरस मानते हैं, जबकि कुछ किताबों में आपको क्रीपर जो है वो पहला वायरस देखने को मिलेगा। भाई ये 1971 में चालू किया गया था, और आरपानेट जो कि दुनिया का पहला नेटवर्क है, अमेरिका ने इसे बनाया था अपने डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, उसे प्रभावित करने का ये काम करता था। कौन? क्रीपर। तो आप दोनों दिमाग में लेकर चलो, क्रीपर ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ है, कुछ कुछ किताबों में आपको क्या मिलता है? एल क्लोनर भी देखने को मिलता है। आप दोनों लेकर चलो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाते हैं तो फिर आप कोई एक लगा के आ जाना, है ना, क्रीपर ही लगा के आ जाना या क्लोनर लगा के आ जाना, क्वेश्चन वैसे भी डिलीट हो जाने वाला है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, हमें दोनों लेकर चलना है। अगर क्रीपर नहीं है और क्लोनर है तो आप क्लोनर लगाओगे, वैसे क्रीपर ही आप लेकर चलो, है ना। तो क्रीपर जो है वो कंप्यूटर का पहला वायरस माना जाता है, और इसे 1971 में आरपानेट के लिए बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला जो वायरस है वो है माइडूम। माइडूम 2004 में आया, और इसकी खास बात यह है कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस है, सबसे ज्यादा तेजी से फैला है। अगला है माइकल एंजेलो। दोस्तों माइकल एंजेलो को 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 6 मार्च का वायरस, क्योंकि ये हर साल 6 मार्च को, उस दिन माइकल एंजल का जन्मदिन रहता है, तो माइकल एंजल के बर्थडे पर 6 मार्च को ये वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइकल एंजेलो वायरस, माइकल एंजेलो वायरस को 6 मार्च का वायरस कहते हैं, क्योंकि ये हर साल 6 मार्च को ही एक्टिवेट होता है। दूसरी बात, ये बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। अगला है मैकमॉग। मैकमॉग दोस्तों मैकिन्टॉश कंप्यूटर, एप्पल ने अपने कंप्यूटर जो बनाए थे उसका नाम था मैकिन्टॉश, उसके लिए लाया गया था। और मैकमॉग कैसा है? फ्रीवेयर है। अभी मैंने बताया था आपको कि कुछ सॉफ्टवेयर कहते हैं कि हम सारी सर्विस फ्री में दे रहे हैं और बदले में वायरस दे देते हैं हमें, तो फ्रीवेयर वायरस था ये, जिसका नाम क्या था? मैकमॉग। ठीक है, तो क्रीपर पहला हो गया, माइडूम सबसे तेजी से फैलने वाला हो गया, माइकल एंजेलो की तो अपनी अलग कहानी है, 6 मार्च का वायरस कहते हैं, और मैकमॉग मैकिन्टॉश एप्पल के जो कंप्यूटर थे उनके लिए लाया गया था, और फ्रीवेयर प्रोग्राम था। अगला है दोस्तों क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर जो है ये एक प्रकार का रैंसम वेयर है, मतलब फिरौती को मांगने वाला वायरस है ये। रैंसम वेयर ये लॉक कर देता है सिस्टम को, और क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगता है। अगला है स्टॉर्म वॉर्म। स्टॉर्म वॉर्म ईमेल पर आधारित वर्म था, ठीक है। डिश वॉशर, दोस्तों डिश वॉशर का काम क्या है? डिश वॉशर ये जो डिस्क होती है हमारी, चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे एसएसडी हो, उसे क्लीन कर देता है। और अगला है जेरूसलम या यरूशलेम, तुम्हें जो पढ़ना, इंग्लिश में यरूशलेम, हिंदी में इंग्लिश में जेरूसलम, हिंदी में यरूशलेम। और ये भी एक प्रकार का विशेष वायरस था, इसे जुम्बा का वायरस कहते हैं। जुम्मा का वायरस कहते हैं क्योंकि ये हर शुक्रवार को ही हमेशा एक्टिवेट होता है, और हर महीने 13 तारीख को एक्टिवेट होता है। तो जिस भी महीने 13 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा उस दिन तो ये एक्टिवेट हो ही जाएगा। नाम क्या है? जेरूसलम। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? वायरस हैं। एक बार इसे रिवाइज करके देखो, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आगे की हम बात करते हैं। चलिए अगले अगर वायरस की तरफ चलें तो अगला वायरस है वानाक्राई। अगला क्या है वायरस? वानाक्राई। हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के ऐसे वायरस जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, हम उनकी एक सूची तैयार कर रहे हैं। और हमने कहां से शुरू किया था? एल क्लोनर से शुरू किया था। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्लाइड चल रही है। वानाक्राई एक प्रकार का रैंसमवेयर है दोस्तों, रैंसमवेयर है, 2017 से आया। और देखो इसका मेन काम क्या है भाई? रैंसमवेयर क्या करते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो पूरे सिस्टम को बंधक बना लेते हैं, हॉस्टाइल बना लेते हैं, और फिर पैसों की मांग करते हैं। और पैसों की मांग भी वो किस करेंसी में करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। तो जैसे एक आया था रैंसमवेयर, अभी हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही वानाक्राई भी एक रैंसमवेयर है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला है पेगासस। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है 2024 में। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई वायरस रहा तो वो रहा पेगासस। पेगासस इजराइल की कंपनी ने बनाया है, इजराइल की कंपनी। और इजराइल की किस कंपनी ने बनाया है? ये लिखा हुआ है एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इजराइल के एनएसओ ग्रुप के द्वारा इसे बनाया गया है। और यह एक प्रकार का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ऐसे वायरस जो जासूसी करने का काम करते हैं उन्हें स्पाईवेयर कहा जाता है। और पेगासस इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया एक क्या है? एक स्पाईवेयर है, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस किसी भी फोन पर काम कर सकता है। ठीक है, अगला है वन हाफ। दोस्तों वन हाफ जो है वो एक प्रकार का स्टील्थ वायरस था। स्टील्थ वायरस, और किसके लिए? डॉक एमएस डॉस सिस्टम जो आया था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए बनाया गया था स्टील्थ वायरस। अगला है इवेंट बॉट। इवेंट बॉट एक ट्रोजन है। ट्रोजन है मतलब ये क्या करता है? ये एक प्रकार का, ये कह लो कि धोखा देने वाला ये ऐप होता है ना। मतलब इसमें ऐप में लगा रहता है कि कुछ और है। मतलब इसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जो आपको कह रहा है कि भैया मैं एक गेम हूँ, मुझे डाउनलोड कर लो। आप गए, आपने सोचा कि यार एक बढ़िया गेम है, चलो इसको डाउनलोड करके देखते हैं। और आपने जैसे ही गेम डाउनलोड किया और उसमें आपने अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, तो वो गेम जो है वो अपने आप जो है वो चलना बंद हो गया, और उसका वायरस जो है वो आपके सिस्टम में चला गया। इस प्रकार के वायरस को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। और ये एक प्रकार का क्या था? ट्रोजन हॉर्स था। क्या नाम था इसका? इवेंट बॉट। चले आगे चलते हैं। एजेंट स्मिथ। एजेंट स्मिथ जो है वो एंड्रॉइड पर चलने वाला एक मालवेयर है, जो कि 2019 में आया था। और ये क्या करता था? ये एक प्रकार का, ये कह लो आपकी स्पैमिंग करने वाला ये मालवेयर था। मतलब ये ऐड दिखाया करता था दोस्तों, गलत प्रकार की ऐड दिखाना। ठीक है, ये भी एक प्रकार की क्या है? माल फंक्शनिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि गलत प्रकार की ऐड दिखाई जाएगी तो लोग गलत काम आसानी से कर बैठेंगे या फिर फंस जाएंगे उस काम में, है ना। जैसे कि बैटिंग ऐप हो गया, इस प्रकार की चीजें इसमें दिखाई जाती थी एजेंट स्मिथ में। और ये एंड्रॉइड पर चलने वाला मालवेयर है। ठीक है, चलें इसे भी एक बार कृपया करके देखें आप, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। ये जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, ये तुरंत पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। इसे पढ़ो, आप फिर से पढ़ो। वानाक्राई पढ़ो, पेगासस पढ़ो, वन हाफ, इवेंट हाफ और एजेंट स्मिथ। चलें पढ़कर देखें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात हम करते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो टॉपिक है वर्म के बारे में। अभी हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम वायरस के बाद अगले मालवेयर पर चल रहे हैं जिसका नाम है वर्म। देखिए दोस्तों, वर्म एक प्रकार का ऐसा मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है जो खुद को कॉपी करके कंप्यूटर पर फैलते रहता है। ठीक है, ये वायरस से अलग है। कैसे अलग है? देखो, इसे फैलने के लिए किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। बात समझना। अभी तक मालवेयर के अंतर्गत अभी तक मालवेयर के अंतर्गत मैं आपको दो चीजें बता चुका हूं। एक तो मैं आपको बता चुका हूं वायरस, और एक मैं अभी आपको बता रहा हूं वॉर्म। दोनों ही एक प्रकार के क्या है? मालवेयर है। दोनों ही एक प्रकार के मिलीशियस सॉफ्टवेयर। अब दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही
सिस्टम के अंदर पहुंचकर अपनी कॉपी बनाते हैं और सिस्टम को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोनों की अलग बातें, ये दोनों की सेम बात है, लेकिन दोनों की अगर मैं अलग अलग बातें करूं तो वायरस जो है वो किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा संचालित किया जाएगा, होस्ट के द्वारा चलता है, ये होस्ट के द्वारा चलता है। जबकि वॉर्म को चलाने के लिए किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं, ये बिना होस्ट के चलता है। एक बार अगर वॉर्म कंप्यूटर के अंदर आ गया तो फिर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। अगर मैं और सही बात करूं तो इसमें ये रिमोटली ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, ये बस डालकर छोड़ दिया जाता है। और एक बार अगर इसे डालकर छोड़ दिया जाए तो ये अपनी कॉपीज बना बनाकर सिस्टम को आमतौर पर क्या कर देता है, स्लो कर देता है। क्या? वॉर्म। जबकि वायरस जो होता है, वायरस को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, ये रिमोट ऑपरेट होता है, इसकी सबसे खास बात ये। और ये स्लो, ये बहुत सारे काम कर सकता है, कंप्यूटर को स्लो भी कर सकता है, ये रैंसम भी मांग सकता है, ये स्पाइंग भी कर सकता है, ये सब कर सकता है भाई वायरस। ठीक है, तो वायरस और वॉर्म दोनों ही मालवेयर है और दोनों में एक दो सिमिलरिटी है, लेकिन बहुत सारी जो है वो डिफरेंस भी है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस भी एक मिलीशियस प्रोग्राम होता है और यह सिस्टम के अंदर पहुंचकर अपने आप को फ्रीली फैलाते रहता है, कॉपी करते रहता है और इसे रिमोटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी बनाता है और दूसरी बात ये क्या करता है, बैंडविड्थ को प्रभावित करता है। मतलब अगर वॉर्म बहुत ज्यादा फैल जाएगा ना तो आपका जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से नेटवर्क नहीं ले पाएगा। वॉर्म हो गया। अब अगले पर चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार के मालवेयर है, ये भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, मतलब मिलीशियस सॉफ्टवेयर। और यह खुद को एक उपयोगी या वैलिड प्रोग्राम बताते हैं ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से डाउनलोड कर लें, लेकिन होते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रोजन हॉर्स बताएगा कि यार मान लो आप जैसे ही आपने प्ले स्टोर खोला तो आपको बताया जाएगा कि भाई एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर आ गया है, ठीक है, या फिर एक कोई ऐप आ गया है जिससे आप किसी भी चीज की दीवार के आर पार देख सकते हो। तो जो कम समझदार लोग रहेंगे, बच्चे लोग रहेंगे, उन्होंने कहा चलो भाई एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वो कर लेंगे। और जैसे ही वो करेंगे तो इंस्टॉल होगा कार्यक्रम, आपका प्रोग्राम, और ट्रोजन हॉर्स जो है वो सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अपने आप को ना वैलिड या फिर उपयोगी प्रोग्राम बताते हैं ताकि आसानी से लोग इन्हें डाउनलोड करके चला सकें। और ट्रोजन हॉर्स जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लकड़ी के घोड़े का इस्तेमाल किया किया करते थे। लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता था और उसको दुश्मन के किले में पहुंचाया जाता था। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक तरीके से, ताकि ये समझ में आ जाए कि भैया कितना आसान है पहुंचना और कितना आसान नहीं। ठीक है, और उसमें ऐसे व्हील्स लगा दिए जाते थे और उसको छोड़ दिया जाता था ऐसा किले के अंदर, तो उससे समझ में आ जाता था कि वहां सैनिक है या नहीं है। तो ट्रोजन हॉर्स का नाम वैसे आया है, आज तो इसका ऐसा नाम रहा नहीं। देखो, सबसे पहली बात यह है, ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, ये गेम या यूटिलिटी के तौर पे आता है। दूसरा, ये अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं भाई, ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं। वायरस और वॉर्म अपनी कॉपी बनाते हैं, ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं। दूसरी बात, ये बैकडोर काम करता है, मतलब एक बार एक्टिवेट हो जाए तो ये अंदर काम करते रहता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके की चीज होती है ट्रोजन हॉर्स। अभी हम कंपेयर करेंगे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, सबको वन बाय वन कॉपी कंपेयर करने वाले हैं कि उनमें क्या सिमिलरिटी और क्या सिमिलरिटी नहीं है। अगली बात करते हैं स्पाईवेयर। दोस्तों, स्पाईवेयर का काम है जासूसी करना, ट्रैकिंग करना। तो ये क्या करते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, की स्ट्रोक, मतलब आपने क्या क्या कीपैड में दबाया है, ईमेल, पासवर्ड, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर ये धोखाधड़ी करने या विज्ञापन दिखाने या आपकी आइडेंटिटी को चुराने, मतलब आपकी प्रिवेसी जो है उसे ये क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। और ये साइलेंटली काम करते रहते हैं और मुफ्त सॉफ्टवेयर या गेम के तौर पर आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पाईवेयर भी कॉपी नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अगले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं।
दोस्तों अगला होता है की लॉगर। की लॉगर की लॉगर दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। मतलब आपने जो आपका कीबोर्ड है उस पर क्या टाइप किया, जैसे कौन सा पासवर्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, आपके प्राइवेट मैसेज क्या है, इसे कैप्चर करके अगले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? की लॉगर। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फायरवॉल की। लेकिन इस फायरवॉल को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितने भी मालवेयर अभी हमने पढ़ा है उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, मालवेयर अभी हमने देखा कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। पहला अभी हमने देखा वायरस, दूसरा हमने देखा वॉर्म, फिर तीसरा हमने देखा ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, फिर उसके बाद हमने देखा स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, और फिर हमने देखा की लॉगर। अलग अलग चीजें हमने देखी ना, एक एक करके बात करते हैं। जैसे देखो, ये वायरस जो है इनकी खास बात क्या है? पहली बात, वायरस जो है ये अपनी कॉपी बनाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? डेटा की क्या करते हैं? डेटा को थेफ्ट करते हैं, मतलब कि ये चोरी करने का काम करते हैं, ये भी सही बात है। तीसरा, ये रिमोटली कंट्रोल किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये रिमोटली क्या होते हैं? रिमोट कंट्रोल होते हैं, अगले व्यक्ति के द्वारा रिमोट कंट्रोल हो सकते हैं वायरस। अब वॉर्म पर आते हैं। क्या वॉर्म अपनी कॉपी बनाता है? बिल्कुल, ये अपनी कॉपी बनाता है। क्या डेटा चुराता है? नहीं, डेटा चोरी नहीं करता है। डेटा थेफ्ट ये करता है, ये नहीं करता है। ये कॉपी दोनों बनाते हैं। ठीक है। तीसरा, रिमोट कंट्रोल। वायरस रिमोटली ऑपरेट हो सकता है, ये रिमोटली ऑपरेट नहीं होता है। सिस्टम समझ में आया? ठीक। चलो फिर आते हैं ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ट्रोजन हॉर्स क्या अपनी कॉपी बनाता है? ये अपनी कॉपी नहीं बनाता है। क्या डेटा चुराता है? क्या डेटा चुराता है? डेटा थेफ्ट करता है? हाँ भाई, डेटा चुरा सकता है। क्या रिमोटली ऑपरेट होता है? बिल्कुल, ये रिमोटली ऑपरेट हो सकता है। और ये रिमोटली ऑपरेट हो सकता है। ठीक है। आगे की बात करते हैं, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का तो काम ही है दोस्तों क्या करना? चोरी करना। ये डेटा चोरी करने का काम करते हैं, डेटा चोरी करने का काम करते हैं, और आमतौर पर अपनी कॉपी नहीं बना पाते हैं, कॉपी नहीं बनाते हैं। की लॉगर, की लॉगर का काम है आपके की स्ट्रोक, जो भी आपके की स्ट्रोक है, इन की स्ट्रोक को क्या करना? कैप्चर करना, ये इनका काम। जल्दी से देखिए इस चीज को, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं हम, आगे की बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होती है भाई? देखिए, जैसे हम हमारे घर को चोरी से बचाने के लिए या गलत इंटेंशन वाले लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए बाउंड्री बनाते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर या किसी वेबसाइट को, है ना, या हमारे किसी सिस्टम को, मोबाइल को, इन मालवेयर से बचाने के लिए हम एक प्रोग्राम की बाउंड्री बना देते हैं, और उस बाउंड्री को कहा जाता है फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल नेटवर्क को सिक्योर करने का एक सिस्टम है, जो अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियमों से बांध के रखता है, और अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, और गलत इंटेंशन वाले ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, ताकि साइबर अटैक का खतरा जो है वो कम हो सके। ये एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है, सिक्योरिटी वॉल है। दूसरा, ये हमारे इंट्रेंस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला, ये ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ वेबसाइट खोलने जाते होगे और आपका सिस्टम आपको बताता होगा कि ये वेबसाइट में नहीं खोल सकता हूं भाई, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप जबरदस्ती खोलना चाहो तो खोल लो, अदरवाइज आपका सिस्टम आपको रोकता है। और ये लॉगिंग और मॉनिटरिंग को भी देखता है। जैसे आपके अगर ईमेल को कहीं
किसी दूसरे सिस्टम पर लॉगिन किया जाएगा तो आपको आपका फ़ोन जो है वो नोटिफाई करेगा कि भैया फला जगह पर आपकी लॉगिन जो है वो कैप्चर हुई है। बता दें कि अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना पासवर्ड बदल लें। ये भी फायरवॉल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के समय में फायरवॉल का इस्तेमाल जो है वो हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं हैकर के बारे में, लेकिन इस क्लास में हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तो अगर आप ये क्लास YouTube पर देख रहे हैं तो भाई टेलीग्राम पे जाकर इस चैनल को आप यार जाओ और इसे ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। और हैकर वाली क्लास आपको YouTube पर ज़रूर मिलेगी, लेकिन सारी क्लासेस YouTube पर अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही कम दाम पर एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं आप मुझसे? क्योंकि भाई ये पीयर टू पीयर होने वाला है। मतलब मैं जिन भी लोगों को पढ़ाता हूँ मैं उनसे लगातार संवाद करते रहता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि संवाद नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट चैनल आप तक उपलब्ध हो जाएगा जहां आप आसानी से चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए अगर YouTube से पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो हम ये हैकर वाली क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए और अपने टारगेट को बार बार याद करते रहिए कि आपने कौन सा लक्ष्य बना रखा था। हम मिलते हैं अगली क्लास में।